पर्वत यूं जगमग करे, यूं चमके आकाश। उतरे कपिगिरि द्रोण पर, अद्भुत देखी प्रकाश। जगमग करता गिरी हुआ, यूं पल भर में सुप्त। आगंतुक को देख हुई दिव्य बूटियां लुप्त। कौन कौन कौन? हे दिव्य औषधियों के संरक्षक देवताओं, मैं केसरी नंदन वायुपुत्र हनुमान आपको प्रणाम करता हूं। देवताओं के परम मित्र, प्रतापी महाराज दशरथ के पुत्र, वीरवर लक्ष्मण, देवताओं के शत्रु राक्षस राजपुत्र मेघनाथ के हाथों शक्ति लगने से घायल अवस्था में मूर्छित पड़े हैं। इस समय उनके प्राण संकट में हैं। मैं श्री राम प्रभु की आज्ञा से, वैद्यराज सुषेण के कहने से यहां आया हूं। आप मुझ पर कृपालु हो, मुझे आज्ञा दें कि मैं अपने स्वामी का कार्य सिद्ध कर सकूं। हनुमंत, हम तुम्हारी विनम्रता से प्रसन्न हैं। तुम्हारा हेतु धर्ममय है। तुम जो चाहो इस पर्वत से मिल जाएगा। पर्वत सारा उजियारा ही उजियारा। यह भव्य पहाड़ सुरक्षित है देवों गंधर्वों द्वारा। झिलमिल कर पर्वत सारा उजियारा ही उजियारा। अनुमत का मनोरथ जाना, जब कारण को पहचाना। औषधियों ने आंखें खोली, हनुमान से जैसे बोली। रघुराज के काज संवारन को कर लो उपयोग हमारा, कर लो उपयोग हमारा। हो जीवन धन्य हमारा। माधवी, स्वामी,
तुम? स्वामी, मैं आपकी आज्ञा के बिना चली आई, इसके लिए क्षमा चाहती हूँ। पति पत्नी के बीच ऐसी औपचारिकता क्यों? पति और पत्नी के अधिकार को किसी आज्ञा की आवश्यकता नहीं। नहीं, मैं पत्नी का अधिकार नहीं मनवाने आई नाथ। मैं तो केवल इतना पूछने आई हूँ कि मेरी किस त्रुटि, किस दोष के कारण मेरे स्वामी ने मेरा त्याग कर दिया है। यह तुम्हारा भ्रम है प्रिय। मैंने तुम्हारा परित्याग नहीं किया है। तुम तो जानती हो मैं नंदीग्राम किस कारण आया हूं। जानती हूँ स्वामी, जानती हूँ, परंतु आपके इस कर्तव्य पालन में सहयोग देने से आप मुझे क्यों वंचित कर रहे हैं? मेरा भी कर्तव्य है कि मैं आपकी इस कठोर तपस्या में अपना पूरा साथ दूं। स्वामी, जिस प्रकार सीता दीदी को वन में अपने स्वामी की सेवा का अधिकार बड़े भैया को देना पड़ा, आज उसी प्रकार आपकी सेवा का अधिकार मैं आपसे मांगती हूँ। मैं भी आप ही की भांति तपस्वी वेश बनाकर रहूंगी, सारे व्रत नियम निभाऊंगी और आपके प्रत्येक कार्य में अपना पूर्ण सहयोग दूंगी नाथ। मेरी सेवा, मेरे संयम में आप कभी कोई त्रुटि नहीं पाएंगे स्वामी। बस आपके दर्शनों का सुख मिलता रहेगा मुझे। इतना सा सुख तो मुझसे मत छीनिए स्वामी, इतना सा सुख तो मुझसे मत छीनिए। तुम मेरी तपस्या, मेरे कर्तव्य में सहयोग देने की बात केवल मुंह से कह रही हो देवी, परंतु कार्य उसके विपरीत कर रही हो। आर्य, मैं विपरीत कार्य कर रही हूँ, ये कैसे कह दिया आपने? हाँ, सहयोगी तो वही होगा जो मेरा कार्य बांट ले। जिस कर्तव्य को मैं पूरा न कर सकूं, उस कर्तव्य को पूरा कर दे। नाथ, वही तो मैं भी कह रही हूँ, परंतु आप मुझे उसका अवसर तो दीजिए। कहिए, आपका कौन सा कर्तव्य अधूरा पड़ा है जिसे मांडवी पूरा कर सके? माता कौशल्या की सेवा। हाँ मांडवी, उनका इकलौता पुत्र वनवास काट रहा है, उनकी बहू भी उनके पास नहीं है। इस समय उनकी सेवा कौन करेगा? पुत्र वियोग की ज्वाला से जब वो पीड़ित होंगी तो उन्हें सांत्वना कौन देगा? उन्हें ढाढ़स कौन बंधाएगा? उनके आंसू कौन पोंछेगा? ये सारे मेरे कर्तव्य हैं जो तुम्हें निभाने चाहिए। अपने सुख की बात भूल जाओ मांडवी। इस समय हम दोनों को दूसरों के दुख बांटने चाहिए। यदि तुम सचमुच मुझे सहयोग देना चाहती हो तो राजमहल लौट जाओ और माता कौशल्या की सेवा में डूब जाओ। मांडवी, तुमसे दूर रहकर पीड़ा तो मुझे भी बहुत होगी, परंतु इस समय हमारी पीड़ा हमारे कर्तव्य के आगे बहुत गौण है। आप धन्य हैं आर्य, आप धन्य हैं। मुझे आप पर गर्व है आर्य, मुझे आप पर गर्व है। मेरे आराध्य देव भगवान शिव
समस्त आपदाओं को हरने वाले हैं। उनकी असीम अनुकंपा से संसार के सकल दुष्कर कार्य सहल हो जाते हैं। मुझे प्रेरणा हुई है कि इस पवित्र स्थान पर, जहां अथाह सागर को पार करने वाले एक महान सेतु के निर्माण का दुष्कर कार्य आरंभ हो रहा है, मैं अपने प्रभु के विग्रह की स्थापना करूं और अभिषेक करके उनकी पूजा करूं। आप लोग जब तक सेतु निर्माण के कार्य में व्यस्त रहेंगे, मैं उनकी पूजा करता रहूंगा। इसलिए महाराज सुग्रीव, आप अभी दूत भेजकर कुछ विद्वान ऋषियों और पुरोहितों को बुलवाने का प्रबंध करें, जो शास्त्रोक्त विधि से यहां शिवलिंग की स्थापना और उनकी विधिवत पूजा कराएं। जो आज्ञा प्रभु। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। कारज सिद्धि हेतु कपिदल अधिक उछाहसु लावत बांधन से पाथर वृक्ष बड़े बड़े। संकल्पः श्री सूर्यवंशावतंसः श्री दशरथात्मजो रामाहम् श्रीदशरथात्मजो रामाहं ममात्मनः श्रुतिस्मृतिपुराणोक्त पुण्यफलप्राप्त्यर्थं सर्वारिष्ट सर्वविघ्ननिवारणार्थं सर्वदा शुभफलप्राप्त्यर्थं सेतुबन्ध प्रारंभ समये मन इप्सित फलकामना सिद्ध्यर्थम श्री ज्योतिर्लिंग श्री रामेश्वर महादेवस्य अचल प्राण प्रतिष्ठा पूजनाद्यर्चनम् अहं करिष्ये। यज्ञानिमन्तानो स्वारिष्ठं यज्ञद्वंसानि मन्दधातु विश्वे देवास इह मादयन्तामो प्रतिष्ठा। कछु बानर कछु भाल समूह कर कर हुहा धावन लागे, सेतु बनावन हेतु महाभट हाथ लगो सोई लावन लागे। हर पाथर पे राम 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 लिखन लगे हनुमान जी। श्री राम प्रभु को नाम अधिक प्रभावी राम ते। श्री रघुवीर प्रताप ते सिंधु तरे पाषाण ते मति मंद जो राम तजे भजहि जाय प्रभु आन, भजहि जाय प्रभु आन।
कृपा राम करे वो पत्थर भी गिर जाते हैं। जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भी गिर जाते हैं। जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भी गिर जाते हैं। प्रभु, आपकी आराध्य देव की कृपा से और आपके आशीर्वाद से समुद्र के ऊपर 100 योजन के सेतु का निर्माण कार्य सफलता से पूर्ण हो गया है। इस सफलता पर आप सब बधाई के पात्र हैं। हे शंकर, मेरे प्रभु, मेरे इष्ट देव, आपकी असीम अनुकंपा से ही असंभव दिखने वाला कार्य इतनी सहजता से संभव हो गया है। इन श्री चरणों में राम का कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार हो। मेरी एक और विनती स्वीकार करो भोलेनाथ। मेरे समस्त अनुयायियों को अपनी भक्ति प्रदान करो। आपकी भक्ति से विमुख होकर जो मेरे पास आए उसे मेरी सेवा का कोई फल प्राप्त न हो। प्रभु, आपके अनंत नाम हैं। अपने सेवक राम की ओर से एक नाम और स्वीकार कर लीजिए। आज से यहां लोग आपको श्री रामेश्वर के नाम से जानेंगे। ओम श्री रामेश्वर महादेवाय नमः। ओम श्री रामेश्वर महादेवाय नमः। ओम श्री रामेश्वर महादेवाय नमः। ओम श्री रामेश्वर